रिकॉर्डिंग लिख के आ रहा है ऊपर। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो ये वाला जो सम है, ये क्वेश्चन भी आपको 2 बार मिलेगा पिछले 4 पेपर में। तुम्हारा टाइप 6 कितना इंपॉर्टेंट है सोचो आप। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? सेम है, डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2y। तो इसको क्या करेंगे? सबसे पहला ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा? डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 इज इक्वल टू, तो डी क्या आ रहा है इसका? क्या आ रहा है? करेक्ट है, वही आ रहा है ना। हाँ, तो ये बेसिकली क्या है? डी प्लस 1 एंड डी प्लस 2 इक्वल टू 0। समझ में आया इतना? ठीक है, अब क्या करेंगे? यहां पर ये होने के बाद आप CF निकालेंगे। CF क्या है? C1 e रेस टू माइनस एक्स और e रेस टू माइनस 2x, ये आपका आ गया CF। बराबर है। अब क्या होगा कि आपको PI निकालते वक्त देखो क्या करेंगे, क्योंकि 1 अपॉन डी प्लस 2 पहले ले रहा हूं और डी प्लस 1 बाद में। ठीक है, और क्या है? साइन ई रेस टू एक्स, मतलब ये आप लिखेंगे वाई अपॉन दिस, उसको मैंने पहले लिख दिया। इतना तो आपको समझता है। अब ये होगा क्या? साइन ई रेस टू एक्स लिखा है मैंने, ये होगा क्या? वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन डी प्लस 2 और इसका 1 अपॉन डी प्लस 1 एक्स। क्या फॉर्मूला 1 अपॉन डी प्लस 1 एक्स का? ई रेस टू माइनस एक्स इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स साइन ई रेस टू एक्स डीएक्स। समझ में आया? समझा क्या लगाया मैंने फॉर्मूला? अरे हाँ या ना? वापस ये देखो यहाँ पर 1 अपॉन डी प्लस ए कुछ भी है इज इक्वल टू, प्लस है तो ई रेस टू माइनस ए एक्स, ई रेस टू ए एक्स कुछ भी डीएक्स। ये फॉर्मूला हमने यूज किया है। प्लस है तो माइनस प्लस होगा, अगर माइनस होता तो यहां प्लस होता और यहां माइनस होता। समझा? समझा कि नहीं? ठीक है, अब ये क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? देखो अप्लाई करो। y इज इक्वल टू 1 अपॉन डी प्लस 2 ई रेस टू माइनस एक्स ई रेस टू एक्स साइन ई रेस टू एक्स डीएक्स। अब मैं यहाँ पे वापस से इसलिए लिखा क्योंकि मुझे पता है ई रेस टू एक्स को मुझे टी लेना है। क्यों? क्योंकि क्या अलग दिख रहा है इसमें? नॉर्मली साइन एक्स होता है, क्या दिख रहा है आपको? साइन ई रेस टू एक्स दिख रहा है, मतलब ई रेस टू एक्स को क्या लेना है? तो ये हो जाएगा ई रेस टू एक्स डीएक्स इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा साइन टी और ये हो जाएगा dt। तो y इज इक्वल टू 1 अपॉन डी प्लस 2 ई रेस टू माइनस एक्स, ये हो गया साइन टी dt। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आप वही d प्लस 2 पहले लेते और d प्लस 1 बाद में लेते तो ई रेस टू माइनस 2x ई रेस टू 2x आता, तो आपको यूवी लगाना पड़ता है t साइन t का। समझ में आया? वो अवॉइड करने के लिए हमने d प्लस 1 पहले लिया। इज दैट क्लियर? अपने को किससे मतलब है भाई? समझ में आया? ओके, तो अब ये क्या हो जाएगा? फटाफट फटाफट जल्दी, साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस्ट, तो ये हो जाएगा वाई 1 अपॉन डी प्लस 2 ई रेस टू माइनस एक्स। तो मैं क्या करूंगा? ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन डी प्लस 2 ई रेस टू माइनस एक्स और एक हो जाएगा कॉस टी, मतलब ई रेस टू एक्स। टी को रिप्लेस कर दे वापस। समझा? टी को वापस से रिप्लेस कर दे। अब मैं क्या करूंगा? वापस से क्या करना है? वही अप्लाई करना है, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, है ना? अब ये पूरा क्या हो गया? ठीक है, समझ रहे हो? सब समझ रहे ना? तुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज पूछो मुझे, मैं हर एक के दिमाग में नहीं बैठ के समझ सकता। नहीं आ रहा है तो पूछ लो, या तो ऐसा एक्सप्रेशन बना लो मुझे देख के समझ में, आप लोग को नहीं समझ रहा है ऐसा एक्टिंग मत करना नहीं आ रहा है लेकिन आ रहा है, हाँ ऐसा मत करना। ठीक है, तो ऐसा लगेगा कि एग्जाम में आ रहा है लेकिन ऐसा हो जाएगा फिर। ठीक है, पहले बोल देता हूँ, अगर आपको कुछ भी तकलीफ है, दिक्कत है, मेरे को पूछो, बात करो मुझसे, कॉल करो मुझे बाद में, नहीं हो रहा है तो सर ऐसा दिक्कत है। ठीक है भाई, जो भी है गोल्डन वाले हो समझ जाओ, पहले बोल देता हूँ। अगर आके कुछ सीखना है तो अलग से सुबह आ जाओ, सुबह मैं यहीं पे रहता हूँ 8 से लेके 2 बजे तक।
ठीक है, इस बार अपने को गोल्डन निकालना है। हाँ, सहायता करना है एक दूसरे का, ठीक है, मिशन सहायता, समझा क्या? ठीक है, मिशन गोल्डन है रे, सिल्वर नहीं है भाई। हाँ चलो यहाँ पे देखो, अभी हो जाएगा -1/d+2, मतलब e⁻² इंटीग्रेशन e⁻²x और ये पूरा x। क्या फायदा हुआ आपको ये करके? वापस से e⁻x है ना, समझा कि नहीं आप लोग को क्या फायदा हो रहा है अपने को इससे? तो ये रहेगा y, तो रहेगा -e⁻²x, दो में से एक गया, एक बचा, cos e⁻x, ये वही चीज रिपीट हो रही है और यही दोनों सम बार बार आ रहा है। सोचो आप, क्वेश्चन नंबर 1 5 मार्क के लिए या फिर 6 मार्क के लिए, समझ में आ रहा है? और इस बार का पेपर M2 का आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली कि इस बार का पेपर वो लोग इजी देंगे, ऐसा मुझे लग रहा है, इट्स नॉट कंफर्म, हाँ, बिकॉज ऑलरेडी काफी, ठीक है, बट कैसा होता है ना, बच्चे बहुत स्मार्ट हो गए आजकल, ठीक है, गोल्डन आने के बाद पढ़ना ही पड़ता है, ठीक है, कैसे भी पढ़ना ही है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो कैसा है ना, सामने वाला कमजोर है या फिर ताकतवर है, वो हमको ताकत उतना ही लगाना है, मतलब पेपर इजी हो या, अपने को पूरा ताकत लगाना है, मतलब पूरा पढ़ के अच्छे से जाना है, ठीक है। चलो, ये क्या हो जाएगा फिर, वापस से वही क्या करोगे आप, e⁻x को, तो ये हो जाएगा -e⁻²x, ये हो जाएगा cos t dt। तो अब ये क्या हो गया बेटा, क्या हो जाएगा ये, y इज इक्वल टू -e⁻²x cos t का इंटीग्रेशन हो गया, तो ये हो गया -e⁻²x साइन e⁻x, ये आपका पी आई है। तो y इज इक्वल टू CF प्लस, तो लिख लेने का CF प्लस पी आई, आपका आंसर इजी है। बुक में ना क्या क्या मैं आपको बताता हूँ, ये है ना, ये दो ब्रैकेट नीचे दिया है, वो दो ब्रैकेट को अलग किया है बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। स्टेप बड़ा है फोकट का, आपको समझा? ठीक है, ये देखो हम लोग मालूम है 1/x+a, x+ भी रहता है तो अपन a अपॉन लिखते a, वैसा करके उसको पार्शियल फ्रैक्शन करके सॉल्व करके केटी दिया है बच्चे लोग को, समझ रहे हो कि ना तुम लोग? लेकिन अपने को ऐसा सॉल्व, सीधा सॉल्व करो जो टेक्निक है, बट ये याद रखना +1 पहले लोगे तो फायदे में रहोगे। अब बहुत बच्चों का सवाल है, सर आपको कैसे पता, अभी वो मेरे को पूछ रहा था कि सर +2 लेंगे तो क्या होगा, वो डिपेंड करता है कि e⁻x के ऊपर क्या है, समझ में आया? अगर यहाँ पर 2x होता ना, तो हम पहले d+2 लेते, वो बैलेंस हो जाता, देखो क्या होता, ये 2x होता, ठीक है, यहाँ पर आपको 2x आता, e⁻²x वैसा उस हिसाब से कैंसिल होकर e⁻²x को आप t लेते, समझ में आया? तो इट डिपेंड्स ऑन सम ऑल्सो, फिलहाल दोनों ही सम जो हमने लिया है, क्योंकि e⁻x था और e⁻x था, तो हमने दोनों में सेम कंसेप्ट लगाया, d+1 को पहले सोल्व किया, d+2 को बाद में। इज दैट क्लियर? अभी कर लो, क्यों ऐसा क्यों करेगा तू, e⁻x है ना, तो टाइप टू कैसे बनेगा यार? अच्छा, e⁻x को t बोल रहा है ना, तो तेरे को सब चेंज करना पड़ेगा फंक्शन, अगर तू इसको sin t कर दिया, e⁻x का करेगा क्या? वो हम लोग एजम्पशन ले रहे हैं इंटीग्रेशन में, तो पूरा क्वेश्चन ही चेंज कर रहा है। ऐसे तो तू क्या करेगा मालूम है, मैं हर सब में तू क्या करेगा, t ले लेगा, ये हम लोग कहाँ कर रहे हैं, इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन चेंज मत कर। हाँ, इतना भावनाओं में मत बह जा। हाँ ठीक है, कुछ कुछ बच्चे क्या भाई, e⁻x को t लेना है ना, जैसे इसने बोला सर e⁻x को इधर ही t ले लेते हैं, भाई वो सीधा कुछ भी से टाइप 6 से डायरेक्ट टाइप 2 कर दिया। जब क्वेश्चन ही चेंज करना है तो क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट क्यों करने जा रहे हो, हर क्वेश्चन अपने हिसाब से करके आना। वो कहाँ यूज हुआ है, यहाँ पर असम्पशन लिया जब इंटीग्रेशन का जरूरत पड़ा, जबरदस्ती का क्वेश्चन मत चेंज करना। पॉज कर,
अरे इसको तो बहुत बड़ा टास्क लग रहा है। ए भाई खाली पॉज का बटन दबा ना, पॉज तो लिख के आएगा पॉज। चलो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा जो है ये क्या है, टाइप 6 का ही सम है। बट यहां पर आप देखो राइट हैंड साइड में क्या दिया, 2 log x प्लस 1/x प्लस 1/x स्क्वायर। ठीक है, ओके। सॉल्यूशन, सबसे पहला चीज ऑक्सिलरी इक्वेशन डी स्क्वायर माइनस डी माइनस टू इक्वल टू 0। तो इसका क्या हो जाएगा कैलकुलेटर में, डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पुट करो फटाफट, फाइंड करो, बताओ मुझे। क्या हो जाएगा, 2 और -1, मतलब बेसिकली ये हो गया d-2 एंड d+1 इक्वल टू 0। करेक्ट है, ओके ओके। चलो तो इसका CF क्या होगा बेटा, y इज इक्वल टू C1 e रेस टू 2x एंड C2 e रेस टू -x। मुझे क्यों आवाज आ रहा है आर्यन। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, पी आई इज इक्वल टू वाई इक्वल टू 1 क्या है, d-2 एंड d+1, और ये है 2 log x प्लस 1/x प्लस 1/x स्क्वायर। ये है, जरा ध्यान से ध्यान देना। अब जब मैं इसमें अप्लाई करूंगा, अभी मैं d+1 पहले ले रहा हूं, ठीक है, अभी आपको समझेगा। देखो यहाँ पर y इज इक्वल टू 1/d-2 और 1/d+1 x, ये पूरा x कंसिडर करेंगे तो क्या होगा, +1 है तो e रेस टू -x आएगा, फिर e रेस टू x आएगा, करेक्ट है। और ये पूरा x मतलब 2 log x प्लस 1/x प्लस 1/x स्क्वायर। और मैं आपको बता दूं, जैसे e रेस टू x समथिंग आ जाता है तो आपको फटक से क्लिक करना है। ये जो फॉर्मूला है e रेस टू x f ऑफ x प्लस उसका डेरिवेटिव f डैश ऑफ x क्या होता है, समझ में आया। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, 2 log x का डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, 2/x होना चाहिए। 2 तो है ही, log x का 1/x, तो 2 इंटू 1/x 2/x होता है, बराबर। तू समझ रहा है बेटा, फॉर्मूला देखने का है तो दिखाऊ फॉर्मूला कुछ। हाँ वही बोल रहा हूं मैं, ठीक है, अभी मैंने लिखा, ठीक है, ये फॉर्मूला यूज हो रहा है। इसके अलावा भी लिखना है कुछ कि log x का क्या हुआ डेरिवेटिव। ठीक है, मैं समझ गया दिक्कत का है, ठीक है, ओके, ठीक है। तो अभी ये क्या हो जाएगा देखो, इसको थोड़ा इधर ही कर देते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे ध्यान दो, मैंने क्या किया, 2 log x का होता है 1/, मैं यहाँ पे डेरिवेटिव लिख देता हूँ जिनको नहीं समझ में आ रहा है। दो चीज यूज होने वाला है, एक तो डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है, और एक डेरिवेटिव ऑफ 1/x क्या होता है, -1/x स्क्वायर। ठीक है, ध्यान देना जरा, अभी मैं क्या करने वाला हूं जरा देखो, 1/d-2 e रेस टू -x e रेस टू x, 2 log x है तो 2 log x है मुझे पता है, बराबर। और 2 log x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2/x। क्या मैं 2/x को ऐसा लिख सकता हूं, मतलब 1/x को 2/x माइनस 1/x ऐसा लिख सकता हूं क्या, अरे दो में से एक गया, 2 में से 1 गया, 1 ना। तो यहां पर वही कंसेप्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, मैं लिखूंगा 2 log x, और ये जो 1/x आपको दिख रहा है उसके जगह पे ये लिखूंगा, तो क्या हो जाएगा 2/x माइनस 1/x प्लस 1/x स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज dx। इज दैट क्लियर। देखो 2 log x का डेरिवेटिव ये हो गया, और 1/x का -1/x स्क्वायर होता है, देखो मतलब इसका डेरिवेटिव ये है और इसका डेरिवेटिव ये है, बस डिफरेंस है कि इधर माइनस है ना, तो मैं इसको वो भी अलग कर देता हूं, तो ये हो जाएगा y, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ही ना हो, ठीक है।
ये हो जाएगा e रेस टू एक्स, ये हो जाएगा 2 log x का होता है 2/x, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, प्लस -1/x का होता है +1/x स्क्वायर ब्रैकेट किलोज dx। देखो 1/x का डेरिवेटिव -1/x स्क्वायर है, तो अगर माइनस लेंगे तो ये प्लस होगा, सिंपल। अरे हाँ या ना, बस वही है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/d - 2 e रेस टू -x इंटीग्रेशन e रेस टू x 2 log x प्लस 2/x dx प्लस, ये मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इंटीग्रेशन e रेस, समझा क्या? इंटीग्रेशन e रेस टू x है ना, मैंने दो तरफ मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो अभी हो जाएगा y 1/d - 2 e रेस टू -x, अब ये आ जाएगा e रेस टू x 2 log x प्लस e रेस टू x -1/x। समझ में आया कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है? देखो अगर ये इसका जो डेरिवेटिव है तो ये आएगा और ये आएगा, तो वही है, ये इसका डेरिवेटिव है तो ये आया और ये आया, देखो ये आया और ये आया। इज दैट क्लियर? अरे हाँ या ना, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हिंदी बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है हिंदी? ठीक है, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ मैं पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। और मेरे लगने न लगने से कुछ नहीं होता, पेपर इजी आने वाला, हार्ड आने वाला, ठीक है। पेपर क्या आने वाला अपने को बता, अपने को उतना ही ताकत लगाना है। तो ये टोटल 5 सम है, इसके 5 सम में से एक सम आता ही है, तो हमने 2 तो कर लिया जो बहुत बार आया है, तीसरा कर रहे, एक और सम है, एक सम मैं आपको होमवर्क दूंगा, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा देखो, y इज इक्वल टू 1/d - 2, दोनों में e रेस टू x कॉमन निकाल सकता हूं मैं, करेक्ट है? तो बचे क्या क्या, 2 log x माइनस 1/x, गया गया। अब ये पूरा क्या बचा, तो अब अप्लाई करो, ये हो जाएगा y माइनस है तो e रेस टू 2x रहेगा, अंदर e रेस टू -2x होगा, और फिर 2 log x माइनस 1/x dx। ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, कहाँ गया, लास्ट समय था, देख दो रीजन, ये देखो 1/d - ax इज इक्वल टू e रेस टू ax e रेस टू -ax x dx, ठीक है, अल्फा नहीं है, x dx। तो e वाला फॉर्मूला जो है हमने अभी यूज किया है, समझ रहे हो? पक्का? ठीक है, अभी क्या करेंगे, इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, ठीक है, ठीक है। क्या करना बाकी है अभी इसमें, मुझे बताओ अभी क्या करना है इसमें? अब तो फॉर्मूला भी नहीं बन रहा है ये वाला, क्योंकि अंदर e रेस टू एक्स होना चाहिए, फॉर्मूला बन रहा है, मतलब e रेस टू -2x है, मतलब इसको मुझे सिंपल सॉल्व करना पड़ेगा नॉर्मल इंटीग्रेशन से, यहाँ पर अपना काम बढ़ने वाला है, ठीक है, ओके। नींद आ रहा है उसको, मतलब देखो उसको पता है मैं सर मेरे को ही बोलने वाले, तो उसको बोल रहा नींद आ रहा, सुलाऊ, हाँ लोरी सुनाओ तेरे को, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पे ध्यान दो, अभी क्या, अभी क्या हो जाएगा, अभी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलो, क्या करना है इधर पे, क्या लगता है आप? मैं अलग अलग कर देता हूँ क्योंकि इसका इंटीग्रेशन थोड़ा सा चैलेंजिंग, तो इसको अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। ये देखो क्या होगा, ये y इज इक्वल टू e रेस टू 2x इंटीग्रेशन e रेस टू -2x 2 log x dx ब्रैकेट माइनस इंटीग्रेशन e रेस टू -2x 1/x dx। समझा क्या मैंने क्या किया, अलग अलग किया, e रेस टू -2x को दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ u v क्या होता है, u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v ब्रैकेट क्लोज dx। और किस हिसाब से चलते हैं हम लोग, लीएट के हिसाब से, किसके हिसाब से चलते हैं, पहले लॉग आएगा बाद में अलजेब्रिक आएगा, करेक्ट है, या एक्सपोनेंशियल आएगा, करेक्ट है कि नहीं? तो यहां पर क्या होने वाला है, लॉग को पहले लेना पड़ेगा,
और e रेज टू माइनस 2x को बाद में, और हम लोग ये बचपन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला फॉर्मूला है, बचपन वाला, ठीक है। फिलहाल वो यूज हो रहा है इसलिए मैं वो बता रहा हूँ। क्या है फॉर्मूला? u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन ब्रैकेट के अंदर u का डेरिवेटिव v का इंटीग्रेशन ब्रैकेट क्लोज, और फिर इसका dx, इस बाहर वाले इंटीग्रेशन का dx। समझ में आया? तो अब यहां पर मैं इसको अगर सॉल्व करूं तो ये क्या होगा, देखो log x e रेज टू माइनस 2x को अगर मैं सॉल्व करूं तो देखो क्या होगा। पहले तो u वैसे का वैसे ही रखो, log x ये u है और ये v है, करेक्ट है। ध्यान दो, मैं इसलिए एक एक चीज बता रहा हूँ, ठीक है। जिनका भी वीक है उनके लिए, हाँ ठीक है, कर लेंगे, केटी ले लेंगे, ऐसा हो जाएगा फिर। ध्यान दो प्लीज, ये यही छोटी छोटी चीजें तकलीफ देती है। हमको लगता है कि हमको पता है, बट ऐसे मिस्टेक्स फोटोकॉपी में बहुत देखने मिलेंगे। तुमको दिखाता हूं एक दो फोटोकॉपी इसमें भी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा देखो, log x और फिर उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू माइनस 2x dx इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ log x। मैं पूरा लिख के दे रहा हूं, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ log x, फिर इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू माइनस 2x dx और फिर ब्रैकेट क्लोज dx। समझा? ठीक है। अभी u और v को खाली जगह पे रिप्लेस किया है। ये हो जाएगा log x, इसका हो जाएगा e रेज टू माइनस 2 अपॉन माइनस 2 माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 अपॉन x, इसका हो जाएगा e रेज टू माइनस 2 अपॉन माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज dx। करेक्ट है? ओके। तो अब ये क्या हो जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा देखो, इसको पुट कर देते वहां पर। तो ये हो जाएगा y e रेज टू 2x, इसका इंटीग्रेशन हमने निकाला है। इसका इंटीग्रेशन क्या है, हमारे पास क्या था, 2 log x था, ठीक है। तो अगर मैं इधर 2 log x लेता हूं, ठीक है, अगर मैं इधर पे 2 log x लेता हूं, या फिर 2 बाहर रखते हैं, ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ log x e रेज टू माइनस 2x dx लिखा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू माइनस 2x अपॉन x dx लिखा, ब्रैकेट क्लोज। अब इतना पार्ट हमने सॉल्व करके रखा है, वो लिख लेते हैं। ये हो जाएगा e रेज टू 2x ब्रैकेट ट्वाइस ऑफ, ये आ जाएगा क्या है बेटा, ये माइनस log x e रेज टू माइनस 2x अपॉन 2 है, ओके, माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू माइनस 2x x 2 इंटू x और ये dx ब्रैकेट क्लोज। करेक्ट है? ब्रैकेट कौन सा क्लोज मालूम है क्या, ये वाला, ठीक है, ओके। और यहां पर मैं अगर इसको छोटा कर दूं एकदम से, ठीक है, तो ये माइनस जो है ना, तो यहां पर क्या था, यहां पर माइनस है, ठीक है। अब हम लोग क्या करें, 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा देखो। अच्छा, ये सॉल्व करने के बाद, इतना पार्ट सॉल्व होने के बाद ये बचा है माइनस इंटीग्रेशन e रेज टू माइनस 2x बाय x dx और फिर बड़ा ब्रैकेट क्लोज। आपको समझा मैंने क्या किया, इतने पार्ट का इंटीग्रेशन है ये, समझा क्या? जो मैंने वहां से उठा के यहाँ पे लिख दिया है, खाली साइन यहाँ पे प्लस लिखा बस। अब ये 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो देखो क्या हो जाएगा, e रेज टू 2x, 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 और ये 2 गया, फिर ये भी 2 चला जाएगा, तो बचेगा क्या, माइनस log x e रेज टू माइनस 2x प्लस इंटीग्रेशन e रेज टू माइनस 2x अपॉन x dx माइनस इंटीग्रेशन e रेज टू माइनस 2x अपॉन x dx ब्रैकेट क्लोज। दिखा? ये और ये कैंसिल हो रहा है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है मैंने जो बताया। आप उसको भी सॉल्व करते बैठोगे। मुझे एक बात बताओ, u बाई v का इंटीग्रेशन kt, अगर उसको सॉल्व करते बैठा तो, ठीक है। और हम लोग क्या लगता है, आप लोगों को सब आ रहा है, आप उसको भी खोज कर लेंगे, इन्वेंशन करेंगे, और उस खोज के चक्कर में 3 घंटा हो जाता है, ठीक है। तो अब ये क्या बचा, y e रेज टू 2x था, माइनस log x है, e रेज टू माइनस 2x है, ये भी चला गया, तो बचा क्या, y इज इक्वल टू माइनस log x। तो देयरफॉर कंप्लीट
solution is, what is that? y is equal to क्या है भाई? CF क्या था? C1 e रेस टू x रहेगा क्योंकि +1 था, और C2 e रेस टू -2x था। करेक्ट है? तो उल्टा लिखा मैंने। अच्छा, तो फिर क्या होना चाहिए? -x और +2x, और ये माइनस, ये आपका आंसर आ गया। ओके, बोलो क्या किसी को कुछ दिक्कत हो तो मेरे को बोलो, इसको थोड़ा सा, पूरा सब में दिक्कत है? ठीक है, रिवाइज करता हूं। वापस से बताता, रुक जाओ। हाँ हाँ ठीक है, चलता है वो, चलता है। हाँ बोलो। बहुत लंबा का बात ही नहीं है, पहले ही पॉइंट खत्म। m जो टाइप 3 x रेस टू m, m इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, कर ही नहीं सकते। और कोई है? हाँ, किसको नहीं समझा, रिवाइज करा दो। देखो ये क्या किया मैंने, इसको पहले सॉल्व किया, ये d - 2 d+1 है, पहले d+1 अप्लाई किया, डायरेक्ट फॉर्मूला बन रहा है, अपना काम आसान किया। कैसे किया? कौन सा फॉर्मूला यूज किया है भाई? ये कौन सा फॉर्मूला है? कौन सा फॉर्मूला है? यहाँ पे बहुत ज्यादा ये हो गया था, तो उसको मैं वापस से लिख देता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन e रेस टू x f ऑफ x, और उसका अगर डेरिवेटिव रहा तो वो होता है e रेस टू f ऑफ x। ये फॉर्मूला हमने यूज किया है, ठीक है, मैंने डेरिवेटिव बता दिया, छोटा सा कंसेप्ट। और ये यहाँ पर 1/x के बदले हम लोग क्या लेने वाले वो मैंने बताया। तो मैंने क्या किया, 1/x के बदले 2/x - 1/x लिखा। उसका फायदा ये हुआ कि इसका ये डेरिवेटिव हो गया और इसका डेरिवेटिव ये हो गया। तब हमने इसको दो पार्ट में कर लिया, और फिर हमको e रेस टू f ऑफ x मिल गया, यहाँ पर इसका भी e रेस टू f ऑफ x मिल गया। फिर e रेस टू x कॉमन निकाल के ये और ये कैंसिल हो गया, 2 log x - 1/x बचा। फिर ये पूरा हमारे लिए राइट हैंड साइड हो गया। वापस से d-2 था, उसको सॉल्व किया। उसको सॉल्व करने के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाया मैंने, यहाँ पर ये लिखा है। और फिर यहाँ पर हम लोग को नॉर्मल इंटीग्रेशन से सॉल्व करना पड़ा। ये सम बहुत बार आया हुआ है, पर पिछले 4 पेपर में नहीं था, ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम नहीं पढ़ेंगे। क्या हूँ, क्या करे, हंसता क्या है? सर क्या बोल दिए, नहीं पढ़ेंगे अब? हाँ, ऐसा नहीं है बेटा। ऐसा नहीं कि पूरा डिक्टो का डिक्टो पेपर देने वाले हैं ना, ठीक है, इसीलिए बोल रहा हूँ, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है जो करा रहा हूँ। हाँ, कहाँ टी लगाना है तेरे को, बोल। एक और सम टाइप 6 का, ठीक है, क्या दिया आपको? राइट हैंड साइड में देख के पता चल रहा है, कुछ भी है, कुछ भी, ठीक है, और कुछ भी है तो मतलब टाइप 6, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा भाई सोल्यूशन में? सबसे पहला ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बन रहा है? ऑक्सिलरी इक्वेशन d² + 5d + 6 = 0, मतलब d का वैल्यू -3 और -2 है, मतलब ये एक्चुअल में d + 3 और d + 2 = 0 है। करेक्ट है? तो इसका CF बन गया, CF हो गया y = C1 e रेस टू -3x एंड C2 e रेस टू -2x। ये हमारा आ गया CF। PI कर लेंगे, y = 1/d + 3 and d + 2 e रेस टू -2x sec² x 1 + 2 tan x। अब सबसे बड़ा सवाल, सर आपने d + 3 बाद में d + 2 पहले क्यों लिखा? ऐसा भी लिख सकते थे। मैंने अपना दिमाग लगाया, मैंने सोचा कि e रेस टू -2x है, शायद उसको बैलेंस करने के लिए काम आ जाए, क्योंकि +2 क्या देगा आपको? e रेस टू -2x और e रेस टू 2x देने वाला। करेक्ट है? इसलिए d + 2 लिया। अगर यहाँ पर e रेस टू -3x होता तो मैं इसको पहले लेता, इसको बाद में, समझा? ठीक, तो ये हो जाएगा y = 1/d + 3। अब ये पूरे को क्या लेंगे हम लोग? तो 1/d + 2 का हो जाएगा e रेस टू -2x इंटीग्रेशन e रेस टू 2x, और ये e रेस टू -2x sec² x 1 + 2 tan x
dx गया गया, तो ये हो गया y 1/d+3 e raised to minus 2x इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x 1 + 2 tan x dx। ध्यान देंगे, क्या हो जाएगा ये, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेगा तो भी क्या होगा, सेक्स स्क्वायर इसका डेरिवेटिव लगेगा, क्या करेगा, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल है ही नहीं, 10x को t ले सकते हो आप, या ये पूरे को भी t ले सकते हो। अगर मैं पूरे को t लिया, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2sec² x dx। अगर t को भी लिया, 10x को भी t लिया, दोनों भी आंसर राइट देगा आपको, इतना याद रखना, दोनों भी सेम चीज, दोनों आंसर राइट है, आपको दो अलग अलग आंसर मिलने वाले हैं, पहले बोल दे रहा हूँ, टेंशन मत लेना। अगर आप 10x को t लेते हैं तो आपको आंसर अलग आएगा, अगर आप ये पूरे को t लेते हैं तो आपको आंसर अलग आएगा, बट बोथ आर करेक्ट। So what I'm doing is I'm taking पूरा 1 + 2 tan x को t ले लिया मैंने, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 का हो गया 0, 2 tan x का हो गया sec² x dx इज इक्वल टू dt। तो ये क्या हो जाएगा, sec² x dx क्या हो जाएगा, dt/2। समझ में आया। तो अब मैं क्या करूंगा, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 1/d+3 e raised to minus 2x इंटीग्रेशन sec² x dx, मतलब ये हो गया t dt/2। ये देखो, ये पूरा का पूरा क्या है, t है, और ये sec² x dx क्या है भाई, लिख दिया मैंने। तो ये क्या हो जाएगा, छोटा हो गया सम, ये हो गया हाफ 1/d+3 e raised to minus t का हो गया t²/2, तो ये हो गया y 1/4 1/d+3 e raised to t को रिप्लेस कर दो, क्या है 1 + 2 tan x का स्क्वायर। अब ये पूरा क्या हो गया, लोगों को रॉन्ग लग रहा रहेगा, बेटा रॉन्ग नहीं है, x से हो, ठीक है, ओके चलो। तो ये हो जाएगा y 1/4 d-3, तो e raised to minus 3x इंटीग्रेशन e raised to 3x, और ये x पूरा, मतलब e raised to minus 2x 1 + 2 tan x का होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर, आर यू गेटिंग। अब ये हो जाएगा dx, मतलब ये क्या होने वाला, जरा देखो, ये देखो एक कम हो गया है ना, मतलब ये क्या देगा 1/4 e raised to minus 3x e raised to x बचा, जैसे e raised to x बचता है इंटीग्रेशन के अंदर, फट से आपको फॉर्मूला क्लिक होना चाहिए, मतलब वो यूज होने वाला है, समझा, ठीक है। और ये हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर। क्या होता है a + b का होल स्क्वायर, वो तो मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ, तो यहाँ पे पहले कर देते हैं, ठीक है, बताओ क्या होगा, देखो ना, इसको कर सकता हूँ ना, मैंने अप्लाई किया और ये आ गया, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 + 2 2 = 4 tan x प्लस tan² x dx। तो ये क्या हो जाएगा 1 + 4 tan x, tan² x क्या होता है बेटा, tan² x क्या होता है, sec² x -1। अब ये sec² x क्यों लाना पड़ा अपने को, क्यों लाना पड़ा, फॉर्मूला बनने वाला है, जो अपना टारगेट है, क्या है टारगेट, क्या टारगेट क्या है, e raised to, क्या है टारगेट, e raised to x f(x) + f'(x)। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, हाँ 4 भी आएगा, यस। तो ये क्या होने वाला है, ये अपने लिखा ही नहीं, क्या होगा बोलो फटाफट बोलो, ये देखो, ये a + b का जब होल स्क्वायर किया ना हमने, a का स्क्वायर 1 हो गया, 2ab + b² मतलब क्या हो जाएगा 4 tan² x, करेक्ट है,
हाँ तो ये क्या होगा 4 और ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज dx, तो हो जाएगा y 1/4 e रेज टू माइनस 3x e रेज टू x 1 + 4 10x + 4 sec स्क्वायर एक्स माइनस 4 dx। अब ये क्या होगा y = 1/4 e रेज टू माइनस 3x e रेज टू माइनस 3x, फिर ये हो जाएगा e रेज टू x। अब ये क्या होगा मालूम है -3, तो ये हो जाएगा 4 10x - 3 और बचा 4 sec स्क्वायर एक्स dx। अभी देखो 4 10x - 3 का डेरिवेटिव क्या होगा 4 sec स्क्वायर एक्स, मतलब इसका यहां डेरिवेटिव है, अरे हाँ है ना, तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा ये हो जाएगा y = ठीक है हो जाएगा 1/4 e रेज टू माइनस 3x, फिर ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x। अच्छा वो तो हम लोग कर रहे हैं ना, सॉल्व कर रहे हैं, तो ये क्या बचेगा बताओ, ये इसका डेरिवेटिव है, इसका डेरिवेटिव है, मतलब क्या आएगा e रेज टू x 4 10x - 3। अब ये क्या हो जाएगा y 1/4 3 में से 2 गया -2x 4 10x - 3, दैट्स इट। एंड में क्या लिखेंगे हम लोग, एंड में क्या लिखेंगे कंप्लीट सोल्यूशन y = CF + ER। तो हमारा CF क्या था बेटा, समझ में आया सब लोग को, ठीक है समझ में आया, इज दैट क्लियर।